बिहार में कल चुनाव का आखिरी रण। 20 जिलों की 122 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और कल के मतदान की खास बात यह है कि आखिरी दौर में सीमांचल, मगध, चंपारण, शाहबाद और भागलपुर, बांका के सीमावर्ती इलाकों में मतदान होना है। और बिहार के सीमांचल की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा मुस्लिम वोट और घुसपैठ को लेकर हो रही है। आखिरी दौर के प्रचार में पीएम से लेकर अमित शाह तक ने हर रैली का मंच इसीलिए इस्तेमाल किया कि घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा सके। राहुल तेजस्वी को घुसपैठियों का रक्षक ठहराने की कोशिश की गई। यह और बात है कि घुसपैठ की जिम्मेदारी सरकार की ही है और पिछले दिनों हुए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में चुनाव आयोग नहीं बता सका कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं जो वोटर बन गए थे। फिर भी सीमांचल में घुसपैठ ही बीजेपी के लिए चुनाव का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सीमांचल में 5 जिलों की 24 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर बहुलता में है और इन 24 में से पिछले चुनाव में बीजेपी को 8, जेडीयू को 4, कांग्रेस को 5, आरजेडी को 1 और लेफ्ट को 1 सीट मिल पाई थी। बाकी 5 सीटें ओवैसी की पार्टी ने जीत ली थी। इस बार सीमांचल में कांग्रेस 12, आरजेडी 9, वीआईपी 2, लेफ्ट 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ओवैसी ने 15 उम्मीदवार उतारे हैं। तो सीमांचल की लड़ाई जबरदस्त है। करीब 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में कौन पार्टी बाजी मारेगी, इसका फैसला कल जनता को करना है। बीजेपी घुसपैठ का मसला उठाकर सीमांचल के वोटर्स को डराने की कोशिश कर रही है, तो महागठबंधन सरकारी नौकरी के नाम पर रिझाने की। तो आखिरी चरण के इस रण में किसके वादों और दावों पर सीमांचल की जनता भरोसा करने वाली है, इसी सवाल पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर कल मतदान है, लेकिन चुनाव प्रचार थमने के बाद भी मुद्दा मसाइल पर सियासी घमासान है। चूंकि दूसरे चरण में बिहार के सीमांचल के इलाकों में वोटिंग होनी है, जहां अवैध घुसपैठ और एसआईआर के मुद्दे पर खूब सियासत हुई, लिहाजा आखिरी वक्त तक बीजेपी और आरजेडी इन्हीं मुद्दों पर वार पलटवार करते रहे। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक आखिरी चरण के प्रचार में घुसपैठ के मुद्दे पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश करते रहे, तो तेजस्वी यादव ने बिहारी बनाम बाहरी वाला पलटवार किया। सीमांचल की राजनीति के बड़े चेहरे ओवैसी का दांव दोनों गठबंधनों के खिलाफ था। ये अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। इस बार करारा जवाब मिलेगा, जनता से मिल रहा है। दरअसल बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में जिन इलाकों में मतदान होना है, उसमें बिहार के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। इसमें सीमांचल के 5 जिले किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और सुपौल में मुस्लिम आबादी ही नतीजे निर्धारित करती है, क्योंकि किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। और बिहार की राजनीति में इन्हीं जिलों के अंदर अवैध घुसपैठियों को लेकर चर्चा भी होती रही है। बिहार में एसआईआर विरोध के मुद्दे की जड़ भी इन्हीं इलाकों से जुड़ती है, जिसे लेकर बीजेपी आखिर तक सवाल खड़े करती रही। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए बिहार और देश से एक घुसपैठिए को चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। यह और बात है कि बिहार में एसआईआर के बाद घुसपैठियों की पहचान और तादाद की कोई जानकारी सामने नहीं आई। फिर सरकार का दावा है कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठिए आ रहे हैं 11 साल से, तब तो उन्हें अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इस सवाल को लोकसभा में जरूर पूछूंगा, तो घुसपैठी आ कैसे रही है बताओ 11 साल से? ये जिम्मेदारी किसकी थी? बिहार में दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी के लिए घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, तो महागठबंधन से लेकर ओवैसी और जन सुराज पार्टी तक मुस्लिम वोटों को कब्जे में लेने की कवायद कर रहे हैं। दरअसल सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिलों में वोटों के तबके बटे हुए हैं।
सीमांचल के 5 जिलों की मुस्लिम आबादी जो खुद को स्थानीय बताती है, वो सुरजापुरी और कुल्हैया मुस्लिम है। मुस्लिम वोट के हिसाब से 24 लाख सुरजापुरी वोट का ये सबसे बड़ा तबका है, जिनके हाथों में किशनगंज की 4 सीट, पूर्णिया की अमौर और बायसी, कटिहार की बलरामपुर सीट है, तो अररिया की जोकीहाट और अररिया सदर पर कुल्हैया प्रभावी हैं। इनका असर कुछ ऐसा है कि 2020 में सीमांचल से कुल 11 मुस्लिम विधायक जीते, इनमें 6 सुरजापुरी ही थे। इन्हीं सुरजापुरी और कुल्हैया मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी जैसे दलों की नजर रही है, जो पारंपरिक रूप से कम प्रगतिशील सियासत में भरोसा रखते रहे हैं। राहुल आए, पीएम आए, अमित शाह आए, सबने सीमांचल का दौरा किया। ओवैसी साहब, सीमांचल की जनता पतंग छाप के साथ है, वो इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहती है। सीमांचल के 4 जिलों में एक तरफ सुरजापुरी मुस्लिम वोट को लेकर दांव पेच की आजमाइश है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय में एक और तबका है जिसे शेरशाहवादी कहते हैं। सीमांचल में इनके पूर्वज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा से आए थे। उर्दू और बांग्ला की मिलीजुली जुबान बोलने वाले इस तबके की सीमांचल में करीब 14 लाख आबादी है और अवैध घुसपैठ का मुद्दा इसी तबके से ज्यादा जोड़ा जाता रहा है। सुरजापुरी मुसलमानों के मुकाबले इनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बेहतर है। यही वजह है कि मुस्लिम वोट की तलाश में जनसुराज पार्टी की नजर भी इसी तबके पर है। शशि भूषण, पटना आज तक।